रिक्रूटर है और बहुत सारा प्रेशर है। यस, बहुत सारा प्रेशर है, इतने सारे प्रोफाइल्स हैं और कई बार तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं पहले कौन सा पिक करें, या एक भी कर रहे हैं तो इतने सारे प्रोफाइल्स मिलते हैं कि कैसे कैसे शॉर्टलिस्टिंग करें, और सबसे बड़ी बात उन प्रोफाइल्स को पहले ढूंढे कैसे। यस, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोफाइल्स तो हाथ में बाद में आएंगे यार, पहले तो हम उन्हें ढूंढ ही लें, कैसे सर्च करें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सोर्सिंग इन रिक्रूटमेंट की। यस, अब आप चाहे आईटी रिक्रूटर है, नॉन आईटी रिक्रूटर है, कोई भी है, ये प्रॉब्लम तो आपके पास आनी ही आनी है। और ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है, बिकॉज अगर आप रिक्रूटर हैं तो सोर्सिंग करनी तो पड़ेगी। सबसे पहला बेसिक स्टेप, आइडेंटिफाइंग ऑफ जॉब वैकेंसी एंड ड्राफ्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बाद जो आता है वो आता है हमारा सोर्सिंग। तो बात कर लेते हैं ज्यादा डिले ना करते हुए। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो क्यूट से बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिए, लाइक कर दीजिएगा बीच में अगर अच्छा लगता है वीडियो। ओके, सो सोर्सिंग में हम बात करेंगे, सोर्सिंग है क्या। सबसे पहले शॉर्ट में बात कर लेते हैं, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ लेकिन शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सोर्सिंग इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द कैंडिडेट्स। हिंदी या सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यार ये है फाइंड करना, ढूंढना, सर्च करना कैंडिडेट्स को अपने प्रोफाइल के लिए। जो हमें जॉब वैकेंसी दी गई है एज अ रिक्रूटर, भाई अब एक जॉब वैकेंसी हमें मिल गई, उसके लिए हमें कैंडिडेट्स ढूंढने हैं, तो वो कैसे ढूंढेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सोर्सिंग। ओके, अब वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कैंडिडेट्स को सोर्स करने के, आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी पहले जो हमें चीज ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो है हम लोग एक चीज के पीछे भागते हैं कि हमने पोस्टिंग कर दी और लोगों ने अप्लाई किया और बस हम उन्हें ही सर्च करे जा रहे हैं। नाउ मैं यहाँ पर एक चीज पे ध्यान देना चाहती हूँ, और वो है हमारे दो टाइप के जॉब सीकर्स। यस, जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, और बहुत सारा रिक्रूटमेंट दोनों जॉब सीकर्स के होते हुए हम कर सकते हैं और उन्हें अच्छे से टैग कर देते हैं। तो दो टाइप के जॉब सीकर्स कहाँ से आ गए। हमने तो यही सोचा था कि एक ही जॉब सीकर होता है, मींस एक्टिव जॉब सीकर होता है, हमने पोस्टिंग की, उसने अप्लाई किया और बस हम लग गए उसका सीवी देखने में, वहां से डेटा सोर्स किया और बस। नहीं, हमें बात करनी है दोनों लेवल पे, और वो है एक्टिव जॉब सीकर और पैसिव जॉब सीकर। एक्टिव जॉब सीकर कौन है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी जॉब में, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, या फिर मेरे पास जॉब ही नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, ये हो गए हमारे एक्टिव जॉब सीकर। नाउ सेकंड आ जाता है पैसिव जॉब सीकर, जिसके बारे में मैं अभी सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगी और नेक्स्ट सेशन में मैं कंप्लीट बताऊंगी कि पैसिव जॉब सीकर्स को कैसे टारगेट करना है। तो पैसिव जॉब सीकर्स कौन है, जो आराम से घर पे बैठे हैं या फिर आराम से कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनके माइंड में नहीं है कि उन्हें जॉब चेंज करना है, तो उन्हें भी टैप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे, बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं है कि उन्हें जॉब चेंज करना है, लेकिन हमारी कंपनी के लिए वो एक सूटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। तो उन्हें कैसे टैप करना है इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो देखना मत भूलिएगा। आज हम बात करते हैं एक्टिव जॉब सीकर्स को हम कैसे टैप कर सकते हैं। एक्टिव जॉब सीकर्स को टैप करने के हमारे पास है कुछ 7 वेज, जिन्हें मैंने डिवाइड किया एक्सटर्नल और इंटरनल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनल की, अपने यहाँ से शुरू करते हैं। तो इंटरनल सोर्सेस क्या हो सकते हैं एक्टिव जॉब सीकर्स को ढूंढने के। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है एम्प्लॉय रेफरल। ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो हमारे ऑलरेडी काम कर रहा है, हम उससे रेफरेंस ले रहे हैं कि भैया किसी को जानते हो इस पोजीशन के लिए, तो बोलो कि वो अप्लाई करे या फिर इंटरव्यू कराओ अगर बहुत इमरजेंसी है डायरेक्ट, राइट। पर इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो हम किस एम्प्लॉय का रेफरेंस ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वैकेंसी फिल करने के चक्कर में कि एम्प्लॉय रेफरल जो हम ले रहे हैं वो किस एम्प्लॉय का ले रहे हैं। हर एम्प्लॉय उस लेवल का नहीं होता, मींस अंडरस्टैंडिंग दी गई। जिस भी प्रोफाइल के लिए हम कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं उसमें हम क्या फैक्टर्स रख रहे हैं, क्या फिल्टर्स हैं जिसके लिए हमें कैंडिडेट चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब एम्प्लॉय रेफर करेगा तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है। ओके, हमें इस जल्दी में नहीं रहना कि हाँ बस एम्प्लॉय ने रेफर कर दिया तो यार बस उठा के इसको किसी तरीके से हायर कर दें, बहुत ज्यादा मिस्टेक भी हो सकती है। तो जो हमारे फैक्टर्स और फिल्टर्स
मेंटेन करते हुए, कंसिडर करते हुए और सारी चीजें, एम्प्लॉय कौन एम्प्लॉय रेफर कर रहा है और किस तरीके का प्रोफाइल रेफर कर रहा है, क्या क्या और चीजें हमें ध्यान रखनी है, वो सबका ध्यान रखते रखते हमें वहां से सोर्सिंग करनी है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉय रेफरल के लिए आजकल इनफैक्ट सॉफ्टवेयर आ गए हैं जहाँ पे एम्प्लॉय को प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी मिलती है रेफर करने की, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये फिर से बहुत लॉन्ग सेशन हो जाएगा, सारे सेशंस बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, वो पूरे फिर देखे नहीं जाते। कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप चाहते हैं कि मैं दोबारा बताऊं या इस पर एक कंप्लीट सेशन बताऊं, सोर्सिंग के जितने मैं मेथड बोल रही हूँ उसमें से किसी पे भी आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज वो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी, राइट। सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा इंटरनल डेटाबेस। यस, इंटरनल डेटाबेस जो हमें मिला है बहुत सारे सोर्सेस से, हमने बहुत सारी पोस्टिंग्स की होंगी एंड बल्क में हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ डेटा अवेलेबल होता है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए। ऑल्दो आज के टाइम में तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स है तो बहुत इजी हो गया है, अदरवाइज अगर वो डेटा नौकरी से फिल्टर होकर हमारे एक्सेल पे भी आता है तो भी हमें उसमें से बहुत कुछ मिल सकता है। बहुत बार कैंडिडेट जब हम पहले अप्लाई किया था तब उन्हें टैप नहीं कर पाए थे या हमारी वैकेंसी फिल हो गई थी और उसके बाद दोबारा बराइज हो रही है, तो वहां से बहुत सारा डेटा मिल सकता है, कैंडिडेट अभी भी इंटरेस्टेड हो सकता है। ओके, सो ये हमें ध्यान में रखना है। ये हो गए हमारे इंटरनल सोर्सेस टू टैप एक्टिव जॉब सीकर्स। नाउ नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस में जो मोस्ट फेवरेट है वो सबका वही है जॉब पोर्टल्स। यस, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल है और उन पर बस आप अपनी पोस्टिंग कर दीजिए अच्छे से, सारी चीजें प्रॉपरली फिल्टर से लगाइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास वो मेल जाएगी थ्रू मास मेलिंग और भी सोर्सेज के थ्रू आप टैप कर सकते हैं जॉब पोर्टल से। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत इजी है और आज के टाइम में जॉब पोर्टल सीखना और भी इजी है क्योंकि हर किसी में कोई एम्प्लॉयर आईडी एंड पासवर्ड डलती है और वहां पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। जब आप पोर्टल लेते हैं तब आपको डेमो भी मिलता है वहां से, और अगर नहीं भी मिलता है तो आपके सीनियर्स हैं वो भी आपको गाइड करते हैं और करते करते आप पोर्टल सीख ही जाते हैं। बहुत कुछ भी टफ नहीं है इसमें, अदरवाइज बहुत सारे चैनल्स पे भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। कौन सा पोर्टल सीखना चाहते हैं बहुत आसानी से, राइट। सेकंड आता है हमारा सोशल मीडिया। नाउ सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा सोर्स हो गया है जिसमें हम बात कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन ट्विटर। यस, यहाँ भी आप पोस्टिंग्स कर सकते हैं और बहुत सारे लोग हैशटैग के थ्रू आपको टैप कर सकते हैं आपकी जो भी वैकेंसीज है उन पे। ओके, सो ये बहुत अच्छा सोर्स है। मींस जो आप अपनी जॉब पोर्टल्स पे पोस्टिंग कर रहे हैं, आपने सारी चीजें ऑलरेडी ड्राफ्ट की हुई है, आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, की स्किल्स है, सारी चीजें तो उठाइए और फेसबुक पे, इंस्टा पे अपनी पोस्ट डाल दीजिए और हैशटैग में वैकेंसी, जॉब वैकेंसी या जो भी प्रोफाइल की वैकेंसी है उसे पोस्ट कर दीजिए। बहुत ईजी है, वहां से भी कैंडिडेट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, बट हाँ एक बात मैं कहूंगी, हर सोर्स के लिए कुछ थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी साथ में आते हैं, मतलब बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स भी आपको मिलेंगे, वहां थोड़ा सा आपको देखना है कि कैसे उन्हें फिल्टर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है लिंक्डइन। और आप कहेंगे सोशल मीडिया और लिंक्डइन में क्या फर्क है, ये भी तो एक वही सोशल मीडिया साइट है, लेकिन मैं इसको हमेशा सेपरेट रखती हूँ बिकॉज ये मोस्ट अंडररेटेड है। लिंक्डइन को हम उतना यूज नहीं कर पाते, ऑल्दो जब से कोविड हुआ है तब से बहुत ज्यादा लिंक्डइन पे लोग एक्टिव हो गए हैं और ये अच्छी बात है बिकॉज ये बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं वहां पर जो इधर से उधर आपको रिकमेंड कर सकते हैं, मिल सकते हैं, प्योरली प्रोफेशनल साइट है। तो लिंक्डइन को इसलिए मैंने सेपरेट रखा है और सोशल मीडिया साइट से बिकॉज आप इसको प्रॉपर एक जॉब पोर्टल की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जहां आप बहुत कैंडिडेट्स को टैप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का या कंसल्टेंसीज का। अगर आप एक्सटर्नल हैं आप वहां से टाई अप्स कर सकते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ कंसल्टेंसी फीस होती है। इट हैपेंस मेनी टाइम्स के एजेंसी जो है आपसे चार्ज नहीं करती, कैंडिडेट से करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट से नहीं करती वो चार्ज, आपसे करती है, तो वो जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे बल्क में कैंडिडेट्स होते हैं एजेंसीज के पास, कंसल्टेंसीज के पास, वहां पे बहुत सारे रिक्रूटर्स होते हैं जो यही काम कर रहे होते हैं कंपनी से टाई अप का, कैंडिडेट से टाई अप का, राइट। सो ये एक अच्छा सोर्स है। और फिफ्थ वैसे ही बहुत अच्छा है, मैंने सिर्फ फिफ्थ पे डाला तो डोंट थिंक ये प्रायोरिटी नहीं है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। यस, आज भी
टाइम्स, हिंदुस्तान, ये सब लोग पढ़ते हैं। यस, एचटी, हिंदुस्तान टाइम्स आज भी पढ़ा जाता है, टाइम्स आज भी पढ़ा जाता है, और उसमें वैकेंसी का जो ऑप्शन है उसे भी लोग देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और अप्लाई भी करते हैं, राइट। सो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सोर्सिंग का। एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट को निकलवा ही दीजिए, वहां से बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, आप सोर्स कर सकते हैं उसके बाद, राइट। सो मेरी तरफ से थे ये एक्टिव जॉब सीकर को टैप करने के, मीन्स आप ये जहां भी पोस्टिंग्स डालेंगे या आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, आपके पास कैंडिडेट खुद आएगा रन करके, मीन्स वो एक्टिवली ढूंढ रहा है जॉब्स। एक्टिव जॉब सीकर्स की सोर्सिंग तो हमने सीख ली। यस, लास्ट सेशन में हमने ये सीख लिया था कि रिक्रूटमेंट में अगर हमें सोर्सिंग करनी है, सर्च करने हैं कैंडिडेट्स, फाइंड करने हैं कैंडिडेट्स, आइडेंटिफाई करने हैं कैंडिडेट्स, तो एक्टिव जॉब सीकर्स, वो लोग जो कि जॉब्स ढूंढ रहे हैं और सूटेबल हो सकते हैं हमारी कंपनी के लिए, उन्हें कैसे सर्च करना है उसके हमने सोर्सेज देख लिए थे, जो थे हमारे इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज, राइट। आज हम बात करेंगे पैसिव जॉब सीकर्स की। कौन है पैसिव जॉब सीकर्स? और पैसिव जॉब सीकर्स हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे। We will be discussing about sourcing and recruitment and sourcing passive job seekers. Yes, passive job seekers को कैसे सोर्स किया जाए आज हम उसको सीख लेंगे। और पैसिव जॉब सीकर्स कौन होते हैं पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो वो जॉब सीकर्स जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सेटल हैं अच्छी अच्छी कंपनीज में, या फिर वो जिन कंपनीज में भी है वहां सेटिस्फाइड है, या फिर वो जॉब्स नहीं ढूंढ रहे हैं, अपने घर पे आराम से बैठे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं लेकिन जॉब्स नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ जो वैकेंसी है वो हमारे लिए सूटेबल कैंडिडेट है या हो सकते हैं, लेकिन ना हम उन्हें सर्च कर रहे हैं ना वो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो उन्हें कैसे सर्च करें इसको हम डिस्कस करेंगे आज 6 वे से, ऐसी कुछ टिप्स जिनसे हम उन्हें टैप कर सकते हैं। और ये है बिल्कुल प्रैक्टिकल वेज, ये आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो हमारा माइंड चलता है उसी तरीके से कि यार अब इसे कैसे टैप करें, अब ऐसा कैसे सोचें। जब एक्टिव जॉब सीकर से वैकेंसी फिल नहीं हो रही है तो कैसे आगे बढ़े, कैसे हम वैकेंसीज को अपनी फिल करें, तो वहां बारी आ जाती है हमारी पैसिव जॉब सीकर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है अंडरस्टैंडिंग जॉब रिक्वायरमेंट। नाउ हम हमेशा इसके बारे में बात करते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंड करना है। अरे हायरिंग मैनेजर से अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, उससे बात कीजिए कि एक्टिव जॉब सीकर से ये वैकेंसी क्यों नहीं फिल हो रही है और ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और क्यों हम किसी पैसिव जॉब सीकर को इसके लिए सूटेबल समझ सकते हैं। क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ऐसी की स्किल्स हैं, क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो लैक हो रही हैं, जो लोग कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वहां क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले जॉब रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और हायरिंग मैनेजर को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीजें उससे बिल्कुल क्लियर समझ में आए। आप खुद इमेजिन करके देखिए कि आप उस प्रोफाइल से नहीं हैं और जो हायरिंग मैनेजर है वो उस प्रोफाइल का बॉस है, हेड है, तो उसको जितनी नॉलेज होगी उसके बारे में उतनी आपको नहीं होगी। तो इट्स बेटर टू टेक एवरीथिंग तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप कोऑर्डिनेशन अच्छा बना के सारी चीज जॉब के बारे में उनसे समझ लीजिए, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट आता है कॉम्पिटिटर्स रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी इंडस्ट्री जिस भी सेक्टर में है, आप ई कॉमर्स लाइन में है, आप मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग के भी जिस सेक्टर में है वहां की कॉम्पिटिटर्स रिसर्च कीजिए। 5-10 अच्छी कंपनीज आसपास उसी सेक्टर में देखिए, उसी लोकेशंस में देखिए, वहां आपको क्या क्या सर्च करना है। आपको सर्च करना है वहां कौन कौन से प्रोफाइल है, उस सेक्टर में कौन कौन से प्रोफाइल है, कौन कौन लोग वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने प्रोफाइलिंग की हुई है, किस तरीके से वहां वर्क चल रहा है। ये कॉम्पिटिटर्स रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक ऐसी रेस में भागते रहे जहां हम खाली अकेले हैं, हमें कुछ नहीं पता आसपास क्या चल रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है, राइट। नाउ थर्ड इज बिल्डिंग नेटवर्क और यू कैन से बिल्डिंग कनेक्शंस। नाउ आपने सेकंड में देखा था कॉम्पिटिटर्स रिसर्च, वहां पे आपने देख लिया है कि सेम प्रोफाइल पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रोफाइल्स वहां पे डिवाइड है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आपको हायर करने हैं आईटी प्रोफेशनल्स, ओके, और आपने दूसरी कंपनी के भी आईटी प्रोफेशनल सेम प्रोफाइल पे काम करने वाले लोगों को सर्च कर लिया, रिसर्च कर लिया अच्छे से, राइट। एंड आपको वो सूटेबल भी लग रहे हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है, वो जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ जब वैकेंसी निकल रही है तो वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ओके। सो अब आप
उसको उन्हें टैप करना है। और यही आ जाती है बात बिल्डिंग नेटवर्क एंड बिल्डिंग कनेक्शंस की। पहली चीज तो जैसे आईटी है तो आईटी प्रोफेशनल्स के नेटवर्क्स ज्वाइन कीजिए। यस, लिंक्डइन पे ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए। इससे आपको और भी कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जो आपने नहीं रिसर्च करे हैं, राइट। सो बहुत सारे आप ऐसे साइट्स को ज्वाइन कीजिए जहां पे सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं। नाउ स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शंस। नाउ जब मैं यहाँ कनेक्शंस की बात करती हूँ तो दीज आर प्रोफेशनल कनेक्शंस। प्लीज इसको कुछ गलत ना समझे। अच्छे प्रोफेशनल कनेक्शंस बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहते हैं, उन्हें प्रोफेशनल तक रखें। यहाँ मैं किसी भी पर्सनल कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, सो प्रोफेशनल कनेक्शंस आप बिल्ड कीजिए। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उनकी पोस्ट पे जाइए, व्यू कीजिए, उनके थॉट्स देखिए, रिव्यूज लीजिए, कमेंट कीजिए और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भी और भी अवेलेबल है उन पर भी उन्हें फॉलो कीजिए, राइट। जो अच्छे आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनको आप हायर करना चाहते हैं पोजीशंस के लिए, उनसे ट्राई आउट कीजिए बिल्डिंग कनेक्शंस। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है कैंडिडेट्स रिसर्च। नाउ कैंडिडेट्स रिसर्च कैसे होगी? दो लेवल पे होगी, दो लेवल पे। यस, क्या एक उसे क्या मिल रहा है, व्हाट ही इज गेटिंग, और दूसरा व्हाट ही इज नॉट गेटिंग। यस, क्या क्या मिल रहा है, क्या प्रोफाइल है, क्या पोजीशन है, क्या पैकेज है, और नॉट गेटिंग में क्या नहीं मिल रहा है। उसकी हो सकता है वर्क लोकेशन कंफर्टेबल नहीं हो, इंसेंटिव्स वो और चाह रहा हो, कोई अच्छी डेजिग्नेशन चाह रहा हो, प्रोफाइल चेंज चाह रहा हो, कुछ ऐसी चीजें चाह रहा हो। वो आपको कैसे पता चलेंगी? वो सिर्फ आपको कनेक्शंस बिल्ड करने से ही पता चलेंगी। उसको आप रिसर्च कीजिए और ऑब्वियसली बहुत सारे अदर सोर्सेज भी हैं जिनसे आपको पैकेजेस और वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है पता लगाना आज के टाइम में, अगर आप कनेक्शंस बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ आपने दो लेवल पर रिसर्च कर ली है कैंडिडेट की, जो उसको मिल रहा है और जो उसको नहीं मिल रहा है। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्राइक एट राइट टाइम एंड दिस इज माय फेवरेट बिकॉज अब आ गई है, सब कुछ रिसर्च कर लिया और हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां हमें लग रहा है कि यार बस अब तो काम बन जाएगा। ओके, सो यहाँ आ जाता है स्ट्राइक एट राइट टाइम। नाउ हाउ टू स्ट्राइक एट राइट टाइम और किस तरीके से आपको ये काम करना होगा। सबसे पहले टॉक कैजुअली बात करिए कि क्या चल रहा है, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है कहीं जॉब अप्लाई करने में या फिर मूव ऑन करने में। और यही कैजुअली बात करते करते में क्यों ना अपनी कंपनी की यूएसपी भी बता दी जाए। अपनी कंपनी में क्या हम नेक्स्ट करने वाले हैं, क्या ब्रांडिंग कर रहे हैं और क्या चीजें दूसरे पर्सन के लिए बेनिफिट हो सकती हैं, वो सब चीजें भी यही कैजुअली मेंशन कर दीजिए। नाउ इसी में सेकंड, गिव एन ऑफर। अब ये जो आप ऑफर देने वाले हैं इसका आपको प्रायर अप्रूवल लेना है। यहाँ पर मैं एक आपको नोट कह रही हूँ, प्रायर अप्रूवल। ऐसा ना हो आप अपने लेवल पे सब कुछ वर्किंग करते रहे और कुछ भी ऑफर कर दें जो कि उसको नहीं मिल रहा था। जो हमने फोर्थ पॉइंट पे देखा था, हमने सोचा था कि यार जो उसको नहीं मिल रहा है वो हम ऑफर कर देंगे, लेकिन अपनी कंपनी से अप्रूवल प्रॉपर चाहिए आपको, राइट। सो पहले आपको डिस्कस कर लेना है अपने बॉस से, अपने हेड से कि हम क्या ये ऑफर उसको कर सकते हैं, उसके बाद ही ऑफर करना है। ऐसा ना हो आपने ऑफर कर दिया, उसने एक्सेप्ट भी करने को तैयार हो गया और बाद में पता चले ये तो हम उसे दे ही नहीं सकते। ओके, वहां हो जाएगी टाइट फिश। ओके, सो यहाँ आपको पहले से अप्रूवल ले लेना चाहिए। छोटा सा पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपने ऑफर दे दिया है और अब इन्वॉल्व करिए हायरिंग मैनेजर को। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायरिंग मैनेजर के अंडर ही उसको काम करना है और अगर यहाँ पर आप हायरिंग मैनेजर को इन्वॉल्व कर देंगे तो बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हायरिंग मैनेजर अपनी तरीके से, क्योंकि उसको भी एक सबऑर्डिनेट चाहिए, तो वो अपनी तरीके से टर्न अप करने की उसको कोशिश भी करेंगे और शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही कोऑर्डिनेशन बनना और स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी के बाद इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं। आपने कैजुअली भी बता दिया है, ऑफर भी दे दिया, हायरिंग मैनेजर को भी इन्वॉल्व कर दिया है। अब एक काम कर दीजिए, आप कर दीजिए टेम्पटिंग मेल। यस, एक बहुत अच्छा सा टेम्पटिंग मेल, क्योंकि आपकी बात ऑलमोस्ट डन होने वाली है। तो एक टेम्पटिंग मेल भेज दीजिए जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिए जो भी आप चीजें ऑफर करना चाह रहे हैं और जो भी आप पोजीशन दे रहे हैं कैंडिडेट को। ऐसा नहीं हो कि उसमें बहुत लॉन्ग स्टोरीज हो, पढ़ा ही ना जाए और बहुत ही बोगस हो जाए। ओके, सो उसमें आप टेम्पटिंग सा एक अच्छा सा मेल दे दीजिए और बहुत इंप्रेस हो जाएगा कैंडिडेट ये देख के कि यार ये तो बस कैजुअली ही मुझे कुछ अच्छा सा ऑफर आ गया, एंड ही विल फील लाइक गुडी कि बहुत बैठे बिठाए एक बहुत अच्छा ऑफर मिल गया और अच्छी जॉब का ऑफर आ गया। ओके, सिक्स्थ, मूव फास्ट बट टू द पॉइंट।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब सब कुछ डन होने वाला है, बिल्कुल हमें कैंडिडेट ये मिलने वाला है जो हम चाहते थे, जैसा कैंडिडेट हम चाहते थे और जो हम फिल नहीं कर पा रहे थे वो हमें मिलने वाला है। लेकिन यहाँ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। मूव फास्ट बट टू द पॉइंट। यहाँ है हमारा इंटरेक्शन टाइम या हमारा इंटरव्यू टाइम। यस, अब कंडक्ट करा दीजिए रैंडम इंटरेक्शन, रैंडम इंटरव्यू, क्योंकि बहुत डिले करेंगे तो हो सकता है कैंडिडेट कहीं और रन कर जाए या वो अपना माइंड चेंज कर दे। ओके, सो जब इतना टाइम लगाया है तो अब एक स्कोप रखिए कि यहाँ पर एक अप्रूवल लेकर रखिए कि यहाँ पर अब रैंडम इंटरव्यू और रैंडम इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी जल्दी मत करिए कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को भूल जाए। ओके, इंटरव्यू कंडक्ट करिए, बहुत कम्बर्सम ना हो, इसका ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि बहुत एक्सेस फॉर्म फिलिंग्स या बहुत सारे फिल्टर्स लगा रहे हैं। जब आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ रिसर्च करा और सब कुछ कर करके यहाँ तक लाए हैं तो उसको बहुत कम्बर्सम मत कीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मत बनाइए। ओके, लेकिन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है, वो ये आता है कि हमें अपनी कोई भी पॉलिसीज नहीं भूलनी है, कोई अप्रूवल्स नहीं भूलने हैं और जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको नजरअंदाज नहीं करना है। ओके, उसको हमें नहीं भूलना है। ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में हम हायरिंग करने के चक्कर में ये भूल जाएं कि जो मैंडेटरी नॉर्म्स है, जो मैंडेटरी फिल्टर्स है वो पूरे नहीं हो रहे थे या मैंडेटरी सिलेक्शन प्रोसीजर्स पूरे नहीं हो रहे थे, हमने जल्दी जल्दी में करके ये हायरिंग कर दी, क्योंकि उसका भी ठीकरा हमारे सर पे ही फूटेगा। यस, ये भी बहुत बार होता है कि गड़बड़ हो जाती है हायरिंग में, ऑल्दो इसके बाद भी हो सकती है, बट स्टिल इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि सारे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, अप्रूवल्स ऑन द मार्क है, टू द पॉइंट है, ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है। ओके, सो यहाँ हमारा पैसिव जॉब सीकर जरूर हायर हो जाएगा और हायर भी ना हो तो कम से कम हमें वे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 करते करते ऐसे बिल्ड करते करते कनेक्शंस हमें एक्टिव जॉब सीकर्स के साथ साथ पैसिव जॉब सीकर्स को भी सर्च करना आ जाएगा, राइट? उन्हें सोर्स करना भी आ जाएगा। ओके, मेरी तरफ से डन है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस किया है और मुझे उसमें एड ऑन करना चाहिए था तो प्लीज जरूर मेंशन करें, मैं खुद भी अपडेट होना चाहूंगी रेडी टू गेट अपडेट की तरह। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके जाइएगा, बहुत सारे वीडियोस आपके काम के हैं। हायरिंग कर करके थके जा रहे हैं, बार बार पोस्टिंग्स कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई हमें कहीं से बता दे कि भाई अब हम कैसे हायरिंग करें, कैसे पोस्टिंग्स करें, क्या ऐसी चीजें करें जो हम बहुत जल्दी कैंडिडेट्स को सोर्स कर पाए, बिकॉज इतनी सारी हायरिंग है, इतना बर्डन है, क्या करें। ओके, सो अगर यही सोच रहे हैं तो सही आए हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सिंग की कुछ टेक्निक्स। आई होप सो आपने सेशंस देखे होंगे, मैंने ऑलरेडी 2 सेशंस बनाए हुए हैं इसके ऊपर कि सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं हम एक्टिव जॉब सीकर्स की और पैसिव जॉब सीकर्स की। नहीं देखे हैं तो HR रिक्रूटर की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेक कर लें। और आज क्योंकि ये रिक्वेस्टेड सेशन है, बार बार मुझसे रिक्वेस्ट किया गया है, तो आज मैं दोबारा से कुछ बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीजें रिवाइज करूंगी, कुछ ऐसी चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी सोर्सिंग में। ओके, सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ऐसी कुछ 5 चीजें जो कि फ्री जॉब लिस्टिंग्स भी हैं और भी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिन्हें हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते। और एक चीज और है भाई, मेरा न्यू चैनल आया है रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, उसको जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। कम्युनिकेशन के लिए आपने मुझसे कहा था कि भाई इंग्लिश सीखनी है और वहां नहीं जाएंगे, वहां चीजें नहीं लाइक करेंगे, वहां जाके व्यू नहीं करेंगे तो भाई कैसे काम बनेगा, मैं कैसे आगे उसे कंटिन्यू करूंगी। ओके, सो जाइए और आपके बहुत सारे कमेंट्स जो आप मुझे यहाँ करते हैं वो भी वहां सॉल्व होने वाले हैं, तो वहां भी एक्टिव जरूर रहें। चलिए, ये हो गई बहुत सारी कहानी। आज हम देख लेते हैं कुछ 5 वेज कि कैसे हम बहुत जल्दी सोर्स कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। सबसे पहला जो कि हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, सब जगह यूज नहीं करते, बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, लेकिन जैसे हम नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, स्मॉल कंपनी है या फिर मिडिल लेवल कंपनी है, तो हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होता, प्रॉपर तरीका नहीं होता, इसलिए हम उसे ज्यादा आगे बढ़ावा नहीं देते। तो ये है एम्प्लॉय रेफरल। यस, एम्प्लॉय रेफरल बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं।
आप प्रोफाइल समझाइए एम्प्लॉय को कि भाई किस टाइप के बंदे की जरूरत है। सबके बहुत ज्यादा कनेक्शंस होते हैं, नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग है आज के टाइम में, सब लोग पता नहीं किस किस से कनेक्टेड हैं, ओके, और सूटेबल कैंडिडेट से कनेक्टेड हैं। बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि सर्च कर रहे हैं जॉब्स, वो सही से सर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, और हम भी सही से सर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। तो एम्प्लॉय रेफरल वो काम कर सकता है, बीच में मीडिएटर बन सकता है और हमें मिलवा सकता है ऐसे लोगों से जो कि हमें चाहिए। ऑब्वियसली हम इंटरव्यूज लेंगे, जो हमारे स्किल टेस्ट हैं वो सारी चीजें परफॉर्म करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से आपको एम्प्लॉय को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वैकेंसी है, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म कैसे कैसे कर सकते हैं, पहले तो एक प्रॉपर आपका सिस्टम बना होना चाहिए एम्प्लॉय रेफरल का। कोई फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एंट्री हो सकती है, फीडिंग हो सकती है, जिससे एम्प्लॉय को पता चल जाए कि भाई इसके थ्रू मैं रेफर कर सकता हूँ किसी कैंडिडेट को। कोई भी एक ऐसा तरीका जहाँ पे जब आप पोस्टिंग्स करें तो कोई अप्लाई करे तो उसमें रेफर्ड बाय में कुछ नेम का ऑप्शन हो, तो वहां पे आ भी सकता है कि भाई कितने एम्प्लॉयज ने कितने लोगों को रेफर करा है, ओके। सो वहां इस तरीके की चीजें यूज हो सकती हैं, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉय को कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, एम्प्लॉय को हम थ्रू मेल कर सकते हैं, पर्सनली कर सकते हैं, मैसेज बोर्ड्स पे कर सकते हैं। उनकी जो कैंटीन एरिया या ऐसा एरिया है जो फ्री एरिया है, वहां पे वी आर हायरिंग फॉर ये लगा सकते हैं, जैसे कि जो एम्प्लॉय है वो देखे और लिख सकते हैं नीचे एम्प्लॉय रेफरल्स आर इनवाइटेड, ओके। इस तरीके की चीजें हम यूज कर सकते हैं उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई एम्प्लॉय हमें इस प्रोफाइल का कैंडिडेट चाहिए और आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत यूजफुल होते हैं एम्प्लॉय रेफरल्स। बहुत बार देखा गया है कि एक पोजीशन खाली हुई और बहुत जल्दी वो फिल हो गई एम्प्लॉय रेफरल से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सब लोग काम कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि अरे इस पोजीशन पे मेरा फ्रेंड हो या इस पोजीशन पे वो पर्सन को मैं प्लेस कर दूं तो उसकी जॉब लग सकती है, वो नीडी है, वो हमारे को नहीं मिल पा रहा है, हम उससे नहीं मिल पा रहे हैं, ओके। तो ये आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, अगेन हम इसे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, ये है इंटरनल हायरिंग। अब इंटरनल हायरिंग कैसे, अंदर से हायरिंग कर रहे हैं। यस, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं प्लेस पे, यस, रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं। ये बहुत इफेक्टिव होता है। बहुत सारे एम्प्लॉय जिस पोजीशन पे आज काम कर रहे होते हैं वो लगे थे 2 या 3 साल, वो अभी तक वहीं काम कर रहे हैं। अगर हम उन्हें प्रमोट कर दें, नीचे वाला एम्प्लॉय हायर करना इजी है, जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन का है वो इजी है, हम उसे असिस्टेंट मैनेजर बना देते हैं ऊपर वाले को, वो वहां काम कर सकता है बिकॉज उसको टाइम हो गया है उतना डील करते हुए, उसने जो असिस्टेंट है उसके साथ बहुत क्लोजली काम किया है तो उसको नॉलेज भी है, ओके। लेकिन हम उसे क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ना वो कह रहा है, वो सोच रहा है कंपनी कहेगी, कंपनी सोच रही है कि भाई ठीक है अगर वो कहेगा तो सही है, अदरवाइज उसको वहीं रहने दो, हम तो ऊपर से एक अलग बंदा हायर करेंगे जो आके इतनी जल्दी सेटल भी नहीं हो पाएगा, ओके। नाउ ऑब्वियसली न्यू एम्प्लॉयज तो हर जगह आते ही हैं, लेकिन ये काम आप कर सकते हैं अर्जेंट पोजीशन से और ऐसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से जहां पे एकदम आप बाहर से किसी एम्प्लॉय को नहीं हायर कर पा रहे हैं, या फिर अगर ऐसा भी नहीं है तो भी आपको ये लगता है जो एम्प्लॉय अभी ऑलरेडी नीचे पोजीशन पे काम कर रहा है, अगर हम उसको प्रमोट करें, वो अच्छा कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीजें वो जानता है, तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एक सिटी में ही ऑफिस है या फिर दूसरी स्टेट में है, दूसरे स्टेट का बंदा इधर आना चाहता है, इधर का उधर जाना चाहता है, तो यहाँ पे आप चेंज ओवर्स कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। अब ये ऑब्वियसली आपको हायरिंग मैनेजर्स के साथ बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से एम्प्लॉय को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ओके। और ये मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर डिसीजन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रायता फैला दें वहां पर कि किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, भाई तुम्हें हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तुम्हें इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, वो मैनेजेबल ही नहीं रहा, ओके। ये सारी चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंशियलिटी से होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने सबको बता दी वो चीज और फिर जब वो चीज़ नहीं वर्कआउट हो पाई तो वो बहुत ही खराब तरीके से चीज़ें स्प्रेड हो गई और उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आपकी वर्किंग भी इम्पैक्ट हुई कि आपने एक हायरिंग करनी थी, बाहर से कर सकते थे या कहीं से भी उसे मैनेज कर सकते थे, आप फेल हो गए उसको मैनेज करने में, ओके। और ऊपर से ये सारा कच 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 और फेल हो गया, ओके। सो ये बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है बिकॉज हमारे एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी भी रेपुटेशन इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम प्रमोशंस दे रहे हैं, ट्रांसफर्स दे रहे हैं, तो जो प्लेस है, अगर आप किसी हायर प्लेस पे भेज रहे हो, अच्छी प्लेस पे भेज रहे हो, मीन्स जो एरिया है वो अच्छा है, जैसे कि हम रूरल अर्बन की बात करते हैं या फिर अर्बन में भी ऐसा है, सेमी अर्बन और अर्बन है, तो वहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग हम उसको पे भी करें। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से उठा के आपने भेज तो दिया इतनी अच्छी सिटी में, वहाँ की तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ही इतनी हाई है,
ओके। सो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीजों को इग्नोर कर देंगे, नहीं तुम यहाँ पे भी तो इसी सैलरी पे काम कर रहे थे, वहां भी जाओ, वहां पे भी इसी सैलरी पे काम करो, राइट। सो इस तरीके से फिर सोर्सिंग नहीं हो पाएगी, इस तरीके से हायरिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और गड़बड़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आई डोंट नो व्हाई यू ऑल आर नॉट यूजिंग इट। अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो क्यों नहीं हायरिंग कर पा रहे हैं प्रॉपरली। लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये तो ऐसे हो गए हैं। यूट्यूब, यस यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आप फ्री जॉब पोस्टिंग्स कर सकते हैं 100 कैंडिडेट्स तक, 100 पोस्टिंग्स तक, सॉरी, वहां पे आप कर सकते हैं और वहां पे बहुत रिस्पॉन्स आता है। आप देखिए एक पोस्ट डालिए किसी भी जॉब वैकेंसी की, इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ऑब्वियसली फिल्टर करने पड़ते हैं, ऐसे तो कोई भी अप्लाई कर देता है, लेकिन आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं भाई इस ईमेल आईडी पे आप सेंड कर दीजिए, आपको मिलेंगे। ले ऑफ्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने, एम्प्लॉयज ने लेफ्ट भी किया है जॉब वर्क फ्रॉम होम की वजह से और बहुत सारे अपने रीजंस की वजह से। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स, जॉब सीकर्स ऐसे हैं जो कि जॉब्स ढूंढ रहे हैं। जॉब सीकर जॉब ही ढूंढता है। ओके, सो आपको वहां से मिल सकते हैं। दूसरा मैंने बताया फेसबुक, फेसबुक पे आप अपना कंपनी का पेज बना सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कंपनी को और फिर वहां पर भी वैकेंसीज डाल सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं, आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, आप लिंक्डइन के थ्रू व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना सकते हैं और वहां से डेटा ले सकते हैं। अब ये सारी चीजें करने में ध्यान रखें, आप डेटा ले रहे हैं किसी का तो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं किसी का सीवी आया उठा के कहीं से कहीं फॉरवर्ड करे जा रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर हो रहे हैं। ओके, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि सारी चीजें सेंसिटिव हैं। वैसे तो आप एक एचआर हैं तो आपका तो काम ही डेली ये सब फोन्स इधर उधर मिलना और जाना है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। ओके, यूट्यूब है, लेकिन अगेन मैं इसको नेक्स्ट एक और उसमें भी समझाऊंगी। यूट्यूब पे तभी इजी है, तभी ज्यादा बेटर है जब आप यूट्यूब पे ग्रोन चैनल हो आपकी कंपनी का। ओके, इसको अभी हम नेक्स्ट उसमें भी बात करेंगे एक और पॉइंट में। सो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंडीड है जहाँ पे फ्री जॉब पोस्टिंग्स हो जाती हैं, और भी बहुत सारी साइट्स होंगी, आप सर्च करेंगे तो फ्री जॉब लिस्टिंग्स मिल जाएंगी, वहां पे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। ओके, सो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ, और वो फोर्थ है कंसल्टेंसी या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। टाई अप कर सकते हैं आप एचआर कंसल्टेंसी से जो कि कैंडिडेट से प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, स्टाफिंग फर्म्स, स्टाफिंग कंसल्टेंसीज, वहां से टाई अप कर सकते हैं। और उनके आजकल जो ट्रेंड चल गया है वो चल गया है कि उनके अपने एप्लीकेशंस होते हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस बनाए हुए होते हैं जिसपे वो जॉब्स आपकी डाल देंगे, आपकी कंपनी वहां पे शो होगी। अगर आप वहां चाहें कि आप अपने स्किल सेट्स कुछ डालना चाहते हैं कि भाई बेसिक ये टेस्ट हो जाए, कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट डालना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर्स रिलेटेड टेस्ट डालना चाहते हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही कोई भी क्लिक करेगा उस पर, जो आपकी जॉब है, जो एप्लीकेशन पे जॉब आपकी कंपनी की डली हुई है, उस पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा, तो जैसे ही कैंडिडेट क्लिक करेगा तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। कैंडिडेट डाइवर्ट हो जाएगा किस पर, एक फॉर्म पर जिसमें वो स्किल टेस्ट होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो भी टेस्ट होगा उस पर हो जाएगा, और वो जब टेस्ट क्लियर करेगा तभी आगे आएगा। तो इसका मतलब आपकी वो चीजें तो क्लियर हो गई, वो चीज तो श्योरिटी हो गई कि हाँ वो टेस्ट क्लियर होकर ही वो कैंडिडेट आया, तो कम से कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो मुझे उस कैंडिडेट में मिल रही है और बाद में हम देख लेंगे। ओके, सो आप टाई अप्स कर सकते हैं ऐसे कंसल्टेंसी से, वो आपकी जॉब पोस्ट कर देंगे एप्स पे, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां से आ जाते हैं। अब उनके पास, क्योंकि वो जो स्टाफिंग एजेंसीज हैं उनके पास बहुत सारी जॉब्स होती हैं, तो वो बहुत डेली पोस्ट करते रहते हैं, तो जो एप्स हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं इस वजह से। ये आप अपनी कंपनी का भी एप्लीकेशन कोई भी क्रिएट कर सकते हैं जिसपे आप करें, लेकिन उसमें फिर अगेन वही चीज आएगी, प्रमोशन, क्योंकि आपकी बहुत सारी अगर वैकेंसीज नहीं है तो आप उसे कैसे प्रमोट करेंगे। जब तक आप बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा उस पर फुटफॉल नहीं होगा, बहुत ज्यादा लोग उसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक वो ऊपर नहीं आएगा। जब लोग जॉब सर्च करेंगे कि ये वाली जॉब्स, वो वाली जॉब्स, तो वो ऊपर ही नहीं आएगा आपका एप्लीकेशन कि हाँ भाई यहाँ से जॉब्स मिल रही है। ओके, सो अगर आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसका प्रमोशन भी फिर इंपॉर्टेंट है कि वो प्रमोशन हो, तभी तो लोग अप्लाई करेंगे। फाइन, सो आप कंसल्टेंसी से, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कर सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां पे रजिस्टर होते हैं, उनकी अपनी कोई फीस होती है, या तो उनका कॉन्ट्रैक्ट आपसे होगा या फिर वो कैंडिडेट से लेंगे, वहां से भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स मिल जाते हैं अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल पा रहे हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट, और वो है फिफ्थ, और फिफ्थ इज एडवर्टाइजमेंट्स। यस,
टुडे ऑल्सो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स आर वेरी कॉमन। आज भी टाइम्स में आप देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देखेंगे, वहाँ पे आज भी वैकेंसीज होती हैं और लोग अप्लाई करते हैं उन्हें देख के। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स का। बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, लेकिन ये बहुत स्मूथ प्रैक्टिस है और ये चली आ रही है बिकॉज आज तक लोग न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, वॉक इन ड्राइव्स के देते हैं, हमने खुद से दिया हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ओके, सो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसी में एडवर्टाइजमेंट्स में फर्स्ट हो गया हमारा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, सेकंड हो गया वीडियो एडवर्टाइजमेंट, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है। आपकी अपनी वेबसाइट है, बहुत ही प्यारा सा उस पर एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट आप लगा सकते हैं। मतलब कोई बहुत ही प्रेजेंटेबल पर्सन हो जो वो, अगर आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं खुद से एज एन एचआर, तो आप भी ये कर सकते हैं पब्लिश, ऑब्वियसली थ्रू अप्रूवल्स, सीनियर मैनेजमेंट के अप्रूवल से ही होगा। ऐसा नहीं है कि एचआर ने उठाया और कुछ भी पोस्ट कर दिया आईटी की मदद से कि हाँ जी अब तुम डाल दो। वैसे तो आईटी वाला ही नहीं करेगा बिकॉज उसको भी अप्रूवल चाहिए कुछ भी वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए। ओके, सो वहाँ पे आप डाल सकते हैं कि भाई हम लोग हायर कर रहे हैं, वी आर हायरिंग, और किस किस पोजीशंस के लिए कर रहे हैं, कैसी पोजीशंस के लिए कर रहे हैं, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी है, क्या क्या पैकेज है। ओके, ये बहुत कॉमन है क्योंकि अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट एक्सप्लोर होती है, लोग देखते हैं, आप शेयर करते रहते हैं, तो वो विजिट करते होंगे ऑफन, और एक दो बार अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे विजिट। और जब कोई कंपनी की वेबसाइट देखकर आगे बढ़ता है, आगे आता है, बहुत सारे जेन्युइन लोग होते हैं जो आगे आते हैं। ऑब्वियसली देखिए, जेन्युइन और फेक आज के टाइम में सब जगह हैं कि कुछ लोग ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग आपके सिर्फ फेस देखकर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो मतलब ऐसे ही कि हाँ जी देखो तो फ्री में कर दिया, तो वो चीज़ें सब जगह हैं, वो आप उन्हें फिल्टर आउट कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज वेरी गुड ऑप्शन, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर बहुत ही अच्छा है आपका चैनल, बहुत आपकी जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा विजिट होती है, तो बहुत ही अच्छा सोर्स है। थर्ड इज इसी में वीडियो एडवर्टाइजिंग में ही यूट्यूब एडवर्टाइजिंग। यस, अगर आपका कोई चैनल है, कोई कंपनी का चैनल है, यहाँ पे मैं पर्सनल चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं हूँ और मैं किसी कंपनी को प्रमोट करने लगूँ तो ठीक है, प्रमोशन शायद हो भी जाएगा, बट दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू डू। ओके, आप कंपनी को प्रमोट कर रहे हो तो आप अपना कंपनी का चैनल बनाइए, वहाँ पे फिर और भी चीज़ें होनी चाहिए। नाउ अब वही मैं कह रही हूँ कि यूट्यूब का से आप अगर प्रमोट कर रहे हो तो चैनल पे बहुत अच्छा फ्लो होना चाहिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए जो उसको देखें, तभी मज़ा है, तभी आपकी वो बूस्ट होगी, सिर्फ 2 4 5 लोग में नहीं होगी। ओके, अगर उतने व्यूज़ ही नहीं आते हैं तो वो है कि थोड़ा सा देखिए, तो प्रमोशन और ब्रांडिंग पे है। अगर आपकी मार्केटिंग ब्रांडिंग टीम से है टाई अप तो वो प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पर आप ये डाल सकते हैं वैकेंसीज। कोई फंक्शन हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, फिर नीचे लिख कर आ रहा है वी आर हायरिंग फॉर दिस पोजिशन, कॉन्टैक्ट दिस। ओके, मतलब जो वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे वो किसी फंक्शन का, किसी इवेंट का चल रहा है और काफ़ी अच्छा उस पर फ्लो है पब्लिक का, बहुत सारे लोग देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे नीचे आप बैनर दे सकते हैं एक स्लाइडिंग में कि वी आर हायरिंग फॉर दिस। ओके, सो आप इसे ऐसे कर सकते हैं एंड आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा। जिसकी क्वेरी है वो मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ वो सेटिस्फाइड हुए हैं, नहीं हुए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HR रिक्रूटर सोर्सिंग स्पेशलिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन। ये फर्स्ट टाइम होने वाला है कि हम किसी जॉब का, किसी जो वैकेंसी निकली है उसका हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जॉब्स आती जाती रहेंगी, ऐसी बहुत सारी जॉब्स आएंगी, सेम अलग अलग कंपनीज में वो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको ये कभी समझ में नहीं आ पाता कि एक्चुअल में हमें काम क्या करना है, वहां हम जाएंगे तो काम क्या करना हो, इंटरव्यू में जब हमसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी तो वो क्यों पूछी जा रही हैं। ओके, सो इसीलिए मैं ये सेशन लेकर आई हूँ। और आप खुद भी जब एक HR रिक्रूटर बनेंगे और आपको सेम जॉब पोस्टिंग करनी होगी तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में डालनी जरूरी है। ओके, इसी वजह से मैं ये स्पेशली सेशन लाई हूँ। जॉब्स देखते रहेंगे, खाली अप्लाई करते रहेंगे, उससे कुछ बात नहीं बनेगी। जब जॉब मिल जाएगी तो प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, वहां दिक्कत आएगी। अगर हमने ये चीजें आज यही नहीं समझी तो वहां दिक्कत आएगी, वहां कितनी चीजें कब कब तक समझते रहेंगे, राइट। सो चलिए समझ लेते हैं और मैं रीड करूंगी ये लैपी से, आप वहां से देख चुके होंगे वैकेंसी, सो मैं रीड करती रहूंगी और आप वहां से चेक भी कर सकते हैं ये। ओके, पहले या बाद में या साथ साथ भी। ओके, चलिए सो मैं रीड कर रही हूँ, सीधा टपक जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन पे और देख लेते हैं। We are looking for a sourcing specialist to support our recruiting team and help us place qualified candidates faster. आपको क्या करना होगा, आपको साथ देना होगा रिक्रूटिंग टीम का,
सोर्सिंग स्पेशलिस्ट बनकर और हायर करने होंगे क्वालिफाइड कैंडिडेट। सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही हायर करे जाएंगे। सो यहाँ पर ये यही बता रहे हैं। सोर्सिंग स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड searching social networks and portfolio sites to identify potential candidates, sending recruiting emails, and organizing an effective employee referral system. Now ये मैं धीरे धीरे इसलिए रीड कर रही हूँ जैसे कि आपको समझ में आए सारे वर्ड्स मैं कैसे बोल रही हूँ। ओके, इसमें हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन ज्यादा खिंच जाए कोई जैसे मैं अपने सेशंस में खींच के वर्ड्स बोलती हूँ, तो वो ये मत समझिएगा कि वो प्रोनाउंसिएशन वैसा है, राइट। सो चलिए, सो ये कह रहा है सोर्सिंग स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, सर्च करना है सोशल नेटवर्किंग और पोर्टफोलियो साइट्स पे। ना सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमें पता है लिंक्डइन है और ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। दूसरा है हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है। दूसरा है हमारा पोर्टफोलियो साइट्स जहां पर हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। ऐसी जॉब साइट्स जहां पे हम जॉब पोस्ट करते हैं वहीं पर एम्प्लॉइज जो हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, हम खुद से नौकरी पे, टाइम्स जॉब्स पे, मॉन्स्टर्स पे अपने सीवी बनाते हैं, अपने प्रोफाइल बनाते हैं और वो पोस्ट करते हैं, तो उन्हें एक्सप्लोर करना है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स, सेंडिंग रिक्रूटिंग ईमेल्स भेजनी है। ऑब्वियसली मास मेल बहुत बार देख चुके हैं, मेल्स तो भेजनी पड़ेंगी कि भाई हमारे यहाँ जॉब निकली है। एंड ऑर्गेनाइजिंग एन इफेक्टिव एम्प्लॉय रेफरल सिस्टम के बारे में हमने पहले भी बात करी है कि एम्प्लॉयज अगर रेफरेंस देते हैं और उसका एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस बनाना है तो वो हम प्रोसेस बना सकते हैं। मींस ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय हमें कान में कह गया, फोन पे कह गया कि भाई एक एम्प्लॉय है, एक कैंडिडेट है, मैं जानता हूँ इस प्रोफाइल के लिए आप ढूंढ रहे हो ना, तो ठीक है उसको हायर कर लो, ऐसे कर लो। नहीं, हमें एक प्रॉपर इफेक्टिव सिस्टम बनाना है, कोई फॉर्म प्रोसेस, कोई ऑनलाइन प्रोसेस, कोई ऐसा एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि एक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए, ये पता चल जाए कि कौन सा जो एम्प्लॉय है वो किसके रेफरेंस से आ रहा है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं और ये है टू बी सक्सेसफुल इन दिस रोल। भाई अब इस रोल में सक्सेसफुल होना है तो क्या चीजें होनी जरूरी हैं। यू शुड कंबाइन नॉलेज ऑफ सोर्सिंग टेक्निक्स विद एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हम कई बार बात कर चुके हैं। सोर्सिंग टेक्निक्स जो है, सोर्सिंग टेक्निक्स के ऊपर प्रॉपर सेशंस हैं, देख सकते हैं, राइट। वो सारी टेक्निक्स को हमें किसके साथ अप्लाई करना है, अपनी एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। वही चीजें कह रहा है रिपीटेडली। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी है तो कुछ अलग ही मांगेगी, वही सब चीजें लौट फेर के हैं और इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ सेशन आपको दिखाने के लिए। यूज सोशल मीडिया नेटवर्क्स, एग्जाम्पल लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, टू लुक फॉर एंड कनेक्ट विद पोटेंशियल कैंडिडेट्स। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया, भाई ये साइट्स यूज कीजिए, लिंक्डइन यूज कीजिए, फेसबुक यूज कीजिए, ट्विटर यूज करिए और मुझे चाहिए भैया पोटेंशियल कैंडिडेट्स, अच्छे कैंडिडेट्स ला के दे दो। रिव्यू ऑनलाइन पोर्टफोलियोज एंड रेज्यूमेज टू प्री स्क्रीन कैंडिडेट्स। रिव्यू तो करने ही पड़ेंगे, हमने स्क्रीनिंग पे सेशन देखा हुआ है। स्क्रीन कैसे करते हैं हम कैंडिडेट्स के रेज्यूमे, नहीं देखा है तो चेक कर सकते हैं। स्क्रीन करने हैं आपको, ऑनलाइन पोर्टफोलियोज चेक करने हैं खुद से और फिर रेज्यूमे स्क्रीन करने। उसके बाद आ जाएगा कोलैबोरेट विद हायरिंग मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई ईच पोजीशंस रिक्वायरमेंट्स। कितनी बार डिस्कस करा कि हायरिंग मैनेजर से हमें डिस्कशन करना ही है, कम्युनिकेशन बढ़ाना ही है, उससे इंटरेक्शन करना ही है। हमें पता होना चाहिए कि उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। सेंडिंग रिक्रूटिंग ईमेल्स एंड फॉलो अप विद कैंडिडेट्स, ये सब हम कर चुके हैं, मेल्स में भी देख चुके हैं हम कि रिक्रूटिंग ईमेल्स भेजना एंड फॉलो अप करना कैंडिडेट के साथ। ओके, ईमेल्स के सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं वो, और यही चीजें करनी है। ऑब्वियसली मेल्स तो फ्लोट होंगी ही होंगी जब हमें किसी कैंडिडेट को जॉब्स के लिए इन्वाइट करना है या और चीजें पूछनी है। नेक्स्ट इज आस्क फॉर रेफरल्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। एक्सटर्नल जिन्हें आप नहीं जानते हैं, बाहर से इंटरनली एम्प्लॉयज से रेफरल्स। आपने ऊपर तो सिस्टम बनाया था, लेकिन अब एम्प्लॉयज से कहेंगे भी तो कि भैया रेफरल्स जरूरी हैं। ओके, उसके बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट पास्ट एप्लीकेंट्स फॉर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिनका डेटाबेस हमारे पास है, उस वक्त वो नहीं चूज कर पाए थे हम, उस वक्त हमने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया था, हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस है, उस वक्त हमारी वैकेंसी फिल हो गई थी। वहां से अब उठा के देखिए, ये बहुत बार देखा गया है कि पीछे जो हमारे पास पास्ट डेटा होता है 1000 5000 का, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स निकल जाते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि यार मैं फिर अप्लाई करूं, फिर मुझे जॉब्स मिल जाएं वहीं पर ही जहां पे मैं चाह रहा था। ओके,
नेक्स्ट आ जाएगा डेवलप अ नेटवर्क ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। नाउ ये बताने की जरूरत नहीं है कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जो इसी टाइप के कैंडिडेट्स हैं, इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे टाई अप्स कीजिए, उनसे नेटवर्किंग बढ़ाइए। लिंक्डइन के थ्रू आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एंड देन यू कैन मैसेज देम, मीन्स प्रोफेशनली, राइट। सो ये प्रोफेशनल नेटवर्क आप बढ़ा सकते हैं। ये सारा काम है। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा बड़ा काम है? ये सब काम हम कितनी बार अपने सेशंस में देख चुके हैं, रिक्रूटमेंट में मैंने कितनी बार बताया है। प्लेलिस्ट में से आप सब चीजें ये चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी इन पे सेशन है। क्या डिफिकल्ट है ये जॉब? कुछ भी नहीं है। और अगर कल को हमें पोस्ट भी करनी पड़े जॉब, हमें किसी से काम भी करवाना हो, तो हम ये सब पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। अब बारी आ जाती है हमारी डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल की। इतना सारा प्यारा सा लिखा है, जरा देख लेते हैं उसको भी। चलिए, प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस एज अ सोर्सिंग स्पेशलिस्ट, सोर्सर और सिमिलर रोल। अब ये कह रहे हैं कि भैया ये वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सोर्सिंग स्पेशलिस्ट का, सोर्सर का, या फिर किसी सिमिलर रोल का। और वैसे आप कह रहे हो कि भाई फ्रेशर भी, 0 to 1 years एक्सपीरियंस में 0 वाला तो फ्रेशर ही होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सब चीजों की नॉलेज ले लेंगे, यस, अगर आप इन सब चीजों के नॉलेज ले लेंगे तो काम बन सकता है। अगर आप प्रूव कर सकते हैं इंटरव्यू में कि भाई ठीक है मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है बट मुझे सोर्सिंग करनी आती है, मैं तो एक्टिव जॉब सीकर और पैसिव जॉब सीकर दोनों को प्रॉपरली सोर्स कर सकता हूं एंड आई नो दैट आई कैन डू इट। सो मुझे अगर इन सब चीजों की नॉलेज है तो मुझे जॉब मिल सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे ज्यादा बड़ा बार नहीं है, वो 0 to 1 years ही है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट आ जाता है फेमिलियरिटी विद सोशल नेटवर्क्स, प्रोफेशनल साइट्स एंड रेज्यूमे डेटाबेसेस। वही अगेन वही सारी चीजें, सोशल नेटवर्क के साथ आप फेमिलियर होने चाहिए, प्रोफेशनल साइट्स के साथ होने चाहिए एंड रेज्यूमे डेटाबेसेस कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्टिकुलरली बिजनेस ईमेल राइटिंग नॉलेज। यस, बिजनेस ईमेल राइटिंग नॉलेज कह रहा है क्योंकि मेल्स आपको करनी पड़ेंगी बहुत सारी, और वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। बिजनेस ईमेल राइटिंग का मीनिंग है बिल्कुल प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं उठा के कुछ भी आपने लिख दिया ईमेल में। ओके, नेक्स्ट इज गुड टाइम मैनेजमेंट skills with the ability to handle various open positions simultaneously. Good time management skills with the ability to handle various open positions simultaneously. चलिए, क्या भैया गुड टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए? ये नहीं कि एक सीवी लिया और पूरे दिन लेकर उसको बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं हुआ। कई सारी ओपन पोजीशंस हैं, बहुत सारी पोजीशंस पे साइमल्टेनियसली काम करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये मैनेजमेंट स्किल्स आपकी होनी चाहिए। ओके, गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के लिए अगर कोई सेशन देखना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकती हूँ, जो मैं खुद से फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज करने के लिए, और जो मैं आपको बता सकती हूँ आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बस यही है, और उसके बाद आप नीचे पूरी पोस्टिंग्स चेक कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये डन है। आई होप सो ये हेल्पफुल होगा। आप ऐसे ही किसी भी जॉब का जॉब डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में जॉब्स में क्या लिखा है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आप जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीड करें। बहुत बार तो उसमें ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, 15-20 सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें से कुछ सेंटेंसेस इतने टफ होते हैं कि समझना मुश्किल होता है। यस आई नो, मैंने रीड करा है तो मुझे पता है। बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, कैंडिडेट्स मुझे बताते हैं कि ये तो समझ ही नहीं आया पॉइंट इसमें क्या लिखा है। तो अगर आप ऐसा कोई सेशन देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस अवेलेबल हैं जो कि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किए हैं। यस, और वो सेशंस धीरे धीरे जरूर आएंगे। एक HR रिक्रूटर एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन है जो मुझसे कई बार रिक्वेस्ट कर दिया गया है, एंड आई होप सो कि मैं उसे बहुत जल्दी कर दूं। बस एक प्रॉब्लम है कि मैं ऐसे ही नहीं पोस्ट करना चाहती हूँ। आई वांट कि मैं उसको स्लाइड्स में दूं, और वो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ऐसे शूट करना थोड़ा आसान होता है, स्लाइड्स बना के फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए वो काम नहीं हो पा रहा है। ओके, ये मैं ऐसे बैठ के बहुत सारे शूट कर देती हूँ तो इसलिए जल्दी हो जाते हैं। चलिए, सो ये हो गई छोटी सी कहानी, एंड आई होप सो ये हेल्पफुल होगा, एंड हेल्पफुल है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अप्लाई करते रहें, सीखते रहें। खाली जॉब्स पाना, पहली जॉब अप्लाई करी और एकदम जॉब मिल गई, वो नहीं होता। कैसे मिल सकती है? सबको मिल ही नहीं सकती, इतनी सारी तो जॉब्स भी नहीं है यार, तो कैसे मिलेंगी? ओके, बट उसकी तैयारी करते रहें और
फिर स्ट्राइक करें, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैंने बोल दिया था ऑल द बेस्ट एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।